हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर धातु एवं अधातु स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको कराया था धातु, अधातु तथा उपधातु और धातु और अधातुओं के भौतिक गुण कराए थे। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको धातुओं के रासायनिक गुण कराएंगे कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण से मतलब है यानी कि धातुएं अगर किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करती हैं तो नया उत्पाद क्या बनाती हैं, या आप कह सकते हैं कि धातुओं के अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करने पर नए पदार्थ का अगर निर्माण होता है तो वो उसका क्या कहलाएगा, रासायनिक गुण कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला रासायनिक गुण। पहला है आपका धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन या कह सकते हैं वायु की ऑक्सीजन से क्रिया या अभिक्रिया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या होता है इसमें तो देखेंगे। जिसको लिखना है बेटा वो साथ साथ लिख सकते हैं इसमें कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सदैव धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके सदैव धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। कैसे तो देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराएं, यानी कि अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में दहन करें यानी कि इसको जलाया जाए तो हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, जो होता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको संतुलित करेंगे। देखिए इधर ऑक्सीजन के दो, इधर एक है, तो इधर क्या करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे दोनों तरफ ऑक्सीजन 2 हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम के भी 2 हो गए तो इधर क्या करें, इधर भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अब हमारी अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराएं तो हमें प्राप्त होता है Al2O3। क्या प्राप्त होता है? Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम होता है एल्यूमिना। क्या होता है? एल्यूमिना। क्लियर है? अब देखिए जो एल्यूमिना होता है यानी कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह की होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर है? और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है तो लिखेंगे बेटा, वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं।
ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? पहला एग्जांपल तो ये हो गया आपका Al2O3 यानी कि एल्यूमिना, और दूसरा एग्जांपल PbO एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है? आपके उभयधर्मी ऑक्साइड है जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। किस प्रकार करते हैं तो देखते हैं बेटा, इसको आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, इसे भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसका एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इसका, यानी कि अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराएं, किसके साथ कराएं? अम्ल के साथ। HCl अम्ल ले लेते हैं हम, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा? लवण और जल प्राप्त होता है। लवण यानी कि देखिए यहां पर क्या बन सकता है, अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएं तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, तो इसको अभी हम हाइड कर देते हैं। अब देखेंगे एल्यूमिनियम और क्लोरीन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है हमारा AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर? प्लस जल, ये तो हमें पता ही है कि एक लवण बनेगा दूसरा जल बनेगा, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं उसको। क्लियर? अब रही बात बैलेंस करने की, तो बैलेंस करके देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है? Al के कितने हैं? 2 हैं, तो यहां कितने कर दें Al के? 2। क्लियर? अब Al के जब आपने इधर 2 किए तो क्लोरीन के कितने हो गए? देखिए 2 3 जा 6 हो गए। कितने हो गए? 6। तो यहां कितने कर दें क्लोरीन के? 6 कर देते हैं। जब हमने यहां क्लोरीन के 6 किए तो हाइड्रोजन के भी 6 हो गए, तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2 हैं, तो 6 करने के लिए क्या करें? 3 का मल्टीप्लाई। क्लियर? अब देखेंगे ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन के देखिए इधर 3 है, इधर भी ऑक्सीजन के कितने हैं? 3, यानी कि अभिक्रिया हमारी बैलेंस हो गई। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, क्षार के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा। इसी को हम दोबारा ले लेते हैं, Al2O3 प्लस NaOH। क्लियर? इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा NaAlO2 यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होगा। ठीक है, और दूसरा हमने बताया, दूसरा क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। जल को हम पीछे लिख देंगे। अब रही बात बैलेंस करने की, तो बैलेंस करके देखते हैं बेटा। Al का इधर कितना? 1, इधर कितना है? 2, तो इधर कितने का मल्टीप्लाई करें? 2 का। ठीक है, अब देखेंगे सोडियम के कितने हैं? इधर 2 हो गए, इधर कितना है? 1 है, तो इधर भी क्या करें? 2 का मल्टीप्लाई। क्लियर? अब देखते हैं ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए? 3 और 2 कितना हो गया? 5। इधर देखें कितना है? 2 2 जा 4 और इधर O यानी कि 5 O हो गए। हाइड्रोजन देखते हैं कितने हैं, तो हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका नाम लिख लेंगे बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? धातुओं का पहला रासायनिक गुण क्या है? धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, और धातुओं से ऑक्सीजन क्रिया करके हमें क्या प्राप्त हुआ? धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड में कुछ ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, जो क्या करते हैं? अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद दूसरा रासायनिक गुण देखते हैं क्या है। दूसरा रासायनिक गुण है आपका धातुओं की जल से क्रिया। तो लिखेंगे बेटा
धातुएं जल से क्रिया करके धातुएं जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इसके। पहला एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम धातु की अभिक्रिया जल के साथ कराएं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंस करना है तो बैलेंस कर देंगे। ठीक है, इधर 2 का मल्टीप्लाई तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, Na2 Na2। क्लियर हो गया। दूसरा देख लेते हैं, कैल्शियम की अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करें तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर, बैलेंस करना है। 2 2 4 है इधर हाइड्रोजन के, तो इधर भी कितना कर दें? 4 कर दें। ऑक्सीजन के 2 तो उधर भी ऑक्सीजन के 2 है। क्लियर, तो बैलेंस हो गया। तो ये क्या है? आपकी धातुओं की जल से क्रिया। ठीक है, अब बेटा इसमें एक चीज और होती है, कुछ धातुएं इसमें ऐसी हैं जो जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती हैं। वो धातु हाइड्रोक्साइड की जगह क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी होते हैं? तो नोट करके लिख लेंगे। कुछ धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, फेरस यानी कि लोहा और जिंक आदि जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्लियर, तो स्पष्ट हो गया। यानी कि धातुओं की अगर हम जल से क्रिया करें तो इसमें धातुएं जो होती हैं आपकी 2 तरह की धातुएं हो जाती हैं। एक धातुएं क्या करती हैं? धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, और एक धातु क्या करती हैं? कुछ धातुएं धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, तो जो धातु ऑक्साइड बनाती हैं कौन कौन सी गैसें हैं आपकी? कौन कौन सी धातुएं हैं? एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक। देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। देखिए, अगर हम एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जल से कराएं, क्या कराएं? जल से कराएं, तो ये बनाता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना है तो बैलेंस कर देंगे। तो इधर देखिए कितने हैं? ओके 3 है, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, जब हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 6, तो इधर भी हाइड्रोजन के 6 करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई। बाकी Al के कितने? इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई। तो तीसरा है आपका धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया। तो धातुएं जो होती हैं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करती हैं। किसका? लवण का और हाइड्रोजन गैस का। तो लिख लेंगे बेटा कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्या लिखेंगे? धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो धातुएं मान लीजिए हम कोई भी धातु ले लेते हैं। हमने लिया मान लीजिए जिंक धातु लिया। क्या लिया? जिंक। इसकी अभिक्रिया अगर हमने किसके साथ कराई? HCl अम्ल के साथ कराते हैं। ठीक है, तो यह अभिक्रिया करके क्या बनाएगा?
जिंक क्लोराइड, यानी कि ये धातु जो है अम्ल से क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी, यानी कि विस्थापित कर देगी। तो अगर इसके स्थान पर ये पहुंच जाए तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, बैलेंस करना है तो इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। दूसरा देख लेते हैं, अगर हम एल्यूमिनियम धातु की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराएं, H2SO4 यानी कि अम्ल के साथ, वो भी कैसा, तनु अम्ल। ठीक है, तो ये बनाएगा आपका Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2 गैस इसमें से रिलीज होगी। बैलेंस करना है, इधर एल्यूमिनियम के 1 है, इधर 2 है, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखेंगे हाइड्रोजन कितना, इधर 2 है, उधर भी 2 है, लेकिन यहाँ SO4 का 1 है, इधर SO4 के 3 है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई। जब हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6 हो गए। तो इधर भी हम हाइड्रोजन कितने करते हैं, 6 करते हैं। तो 6 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई। क्लियर। तो ये आपके क्या हो गए, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया हो गए। तो बेटा ये आपके थे धातुओं के रासायनिक गुण।